गुड मॉर्निंग। आज हम उत्पादन संभावना रेखा का अध्ययन करेंगे या उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन दुर्लभ और सीमित मात्रा में हैं। इन दुर्लभ और सीमित संसाधनों से अर्थव्यवस्था को जितनी आवश्यकता है उतनी समस्त वस्तुओं का उत्पादन एक साथ संभव नहीं है। इसलिए किस वस्तु का उत्पादन अधिक करना है और किस वस्तु का उत्पादन कम करना है, या हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार ये चुनाव की जो समस्या है अर्थव्यवस्था में बनी रहती है, या हम कह सकते हैं कि इन दुर्लभ संसाधनों से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हमारे सामने उपलब्ध होती है या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होती है। इसको समझने के लिए उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना रेखा एक बहुत अच्छा मॉडल है। आइए हम उत्पादन संभावना रेखा का अध्ययन करते हैं। उत्पादन संभावना रेखा। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। नंबर 1, संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते हैं। तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। समयावधि अल्पकालीन है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं से हमें ज्ञात होता है कि यह संकल्पना अल्पकालीन है या अल्पकालीन विचारधारा के आधार पर यह उत्पादन संभावना रेखा की संकल्पना की गई है। अल्पकाल होने के कारण तकनीकी ज्ञान भी स्थिर मान लिया गया है और जो उत्पादन संभावना रेखा में उत्पादित वस्तुओं की संख्या दो हम मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग हो रहा है। और इस प्रकार से हमारे पास विभिन्न संभावनाएं सामने आती हैं। वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिसे हम निम्न ये उत्पादन संभावना तालिका द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, उत्पादन संभावना तालिका में हमारे सामने जो संभावनाएं आई हैं वह 5 संभावना हमारे सामने आई हैं। संभावना 1 ए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी और पांचवी ई। ये ए बी सी डी ई हमारे पास संभावनाएं हैं और इन संभावना से हम वस्तु y और वस्तु x की विभिन्न इकाइयों का उत्पादन करते हैं। अगर हम संभावना ए को देखें तो इससे हमें इस तालिका से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर y वस्तु की जो उत्पादन मात्रा है वो अधिकतम है, यानी कि 15, और x वस्तु की 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि संभावना ए पर जो संसाधन है, समस्त संसाधन y वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं और x वस्तु के उत्पादन के लिए इस समय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए x वस्तु का उत्पादन इस समय 0 है। इसके विपरीत अगर हम संभावना ई पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि y वस्तु का जो उत्पादन है वह 0 है और x वस्तु का उत्पादन 4 है, 4 इकाई के बराबर है।
या एक्स वस्तु का उत्पादन इस समय ई संभावना पर अधिकतम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई संभावना पर जो उत्पादन के संसाधन है वह पूरी तरह से या समस्त संसाधन एक्स वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। ऐसे में वाई वस्तु के उत्पादन के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन शून्य है। इसके अलावा संभावना बी, संभावना सी और संभावना डी है। यहाँ पर हम कुछ संसाधनों को वाई वस्तु के उत्पादन में और कुछ संसाधनों को एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाने से हमारे पास उत्पादन की विभिन्न मात्राएं सामने आती हैं। जिसे संभावना बी पर वाई वस्तु का उत्पादन 12 और एक्स वस्तु का उत्पादन 1, संभावना सी पर वाई वस्तु का उत्पादन 9 इकाई और एक्स वस्तु का उत्पादन 2 इकाई, संभावना डी पर वाई वस्तु का उत्पादन 5 इकाई और एक्स वस्तु का उत्पादन 3 इकाई। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विभिन्न संभावनाएं हमारे सामने या अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हीं संभावनाओं को यदि हम रेखाचित्र द्वारा देखें तो इस प्रकार से रेखाचित्र हमारे सामने बनकर सामने आता है। यहाँ पर हमने वाई अक्ष पर वाई वस्तु और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को प्रदर्शित किया है और जो विभिन्न संभावनाएं हमारे पास जो तालिका पे संभावना ए बी सी डी ई ये 5 संभावनाएं थी, वह रेखा चित्र में हमारे पास 5 पॉइंट के रूप में सामने आई हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ये विभिन्न संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को मिलाने वाली रेखा उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है या उत्पादन संभावना रेखा कहलाती है। इसकी व्याख्या हमने ऊपर कर दी, इसी पर सेम व्याख्या यहाँ पर भी इसकी की जा सकती है और वही व्याख्या हमने यहाँ पर डिटेल से आपको लिख के दिखा दिया है। ये आपके नोट्स बनाने के काम आएगी, ठीक। और इसी व्याख्या को मैंने जिसमें आपको तालिका समझाया, यही व्याख्या आपको समझाया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपको ये रेखा चित्र में दिखाया गया है कि ये उत्पादन संभावना वक्र नीचे को गिरता हुआ होता है। इस तरह से नीचे को गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि वस्तु y और वस्तु x दोनों का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है और दोनों का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाने के कारण यह उत्पादन संभावना रेखा नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है, गिरता हुआ होता है। इसके बाद विशेषता नंबर 2, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अर्थात एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को कम करना पड़ता है। जैसे कि आपने रेखा चित्र में देखा, हमने कहा कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। देखिए इधर को, ये जो ऊपर को उभरा हुआ दिख रहा है आपको, यही नतोदर ढाल कहते हैं इसको, ठीक। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमें यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो संसाधनों की मात्रा उस तरफ अधिक लग जाएगी। दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम होगी, इसलिए हम
दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटेगा। ठीक, तो एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर न तो उद्धर होता है, अर्थात एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को कम करना पड़ेगा। नंबर तीसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र x और y का कोई संयोग तकनीकी दृष्टि से कुशल है। क्या है? उत्पादन संभावना वक्र पर x और y का कोई भी संयोग, जो x वस्तु और y वस्तु का कोई भी संयोग तकनीकी दृष्टि से कुशल है, जबकि इसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु तकनीकी दृष्टि से अकुशल है। उत्पादन संभावना वक्र पर विभिन्न संयोगों में से वांछनीय संयोगों को समाज नैतिक मूल्यों के आधार पर चुनेगा। ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हैं। यह उत्पादन संभावना वक्र पूरा हुआ। इसके बाद इसमें एक छोटा सा कोना बचता है, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? कभी कभार ये भी पूछा जाता है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का त्याग करना पड़ता है, उसी मात्रा को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि अगर हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन के संसाधन उस तरफ अधिक हमें लगाने पड़ेंगे, तो दूसरे वस्तु के लिए संसाधन कम हो जाएंगे, दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। यानी कि उतने वस्तु का हमें, जितना उत्पादन कम हो रहा है उतने का हमें त्याग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट व्यू से आप समझिए कि सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का त्याग करना पड़ता है, उसी मात्रा को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे आज। तो आप उत्पादन संभावना वक्र को समझ गए, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं समझ गए, उत्पादन संभावना वक्र की तालिका और रेखा चित्र को समझ गए। इसकी व्याख्या आपको इसमें, इसके बाद इसकी व्याख्या आपको लिख के दे दी गई है और समझा भी दी गई है। ठीक, ओके भाई।